सिर्फ 6 साल की उम्र से ही इस बच्चे के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटना शुरू हो गए थे। बाय द टाइम ये 40 साल का हुआ तो 15 मुख्तलिफ कैरियर्स में फेल हो चुका था। ना इसके पास कोई कैरियर था, ना इसकी कोई डायरेक्शन थी, फैमिली लाइफ टोटल तबाह हो चुकी हुई थी और ना ही इसके पास कोई पैसा था। लेकिन 40 साल की उम्र तक ये शख्स इतना हार्ड वर्किंग होने के बावजूद नाकाम क्यों होता रहा, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 40 साल से 45 साल की उम्र के बीच में इसकी जिंदगी कैसे एक ट्रैक पे आई, ऐसी क्या तब्दीली वो अपने अंदर लाया, ये आपका दूसरा लेसन होगा जो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। और 65 साल की उम्र में, आपने ठीक सुना, 65 साल की उम्र में एक मरतबा फिर जीरो होने के बावजूद ये बंदा कैसे KFC जैसी एक चेन बनाने में कामयाब हो गया, ये आपका तीसरा लेसन होगा जो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। सो बेसिकली इस सक्सेस स्टोरी से आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे लेसन्स मिलने वाले हैं जो आपके कैरियर बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कर्नल हालैंड सैंडर्स, ये उस बंदे का नाम है जो जब भी आप KFC खाते हैं तो उसकी बकेट के ऊपर उसकी तस्वीर होती है या इनके बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर उसकी तस्वीर लगी होती है। जी हाँ, ये उसी की स्टोरी है। 6 साल की उम्र में ही इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद घर के जो माशी हालात थे वो ख़राब हो गए, तो माँ को नौकरी करनी पड़ गई, जिसकी वजह से छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। यही उनकी देखभाल किया करता था, उनको तरह तरह के खाने बना के खिलाता था। वहीं से इसका ये कुकिंग का शौक डेवलप हुआ। 10 साल का हुआ तो माँ ने कहा कि अब तुम भी कोई काम काज शुरू कर दो, क्योंकि मेरे से अकेले से चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। तो उसको एक फार्म हाउस के ऊपर जॉब मिल गई जहाँ पे वो जानवरों को चारा वगैरह डालता था। लेकिन क्योंकि खुद बच्चा था, काम में ध्यान नहीं लगता था, तो वो नौकरी भी उसकी चली गई। 12 साल का हुआ तो माँ ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों को लेके अपने दूसरे खावन के घर पे चली गई। वहां पे इसकी अपने सुतेले बाप से बनती नहीं थी, आए दिन लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से माँ ने इसको वापस फिर इसी फार्म हाउस पे भेज दिया जहाँ पे ये लोग पहले रहा करते थे। अब तकरीबन 13 साल की उम्र में ही माँ का साथ भी छूट गया, बाप तो बेचारे का पहले नहीं था। खैर, इसने फार्म हाउस पे नौकरी शुरू कर दी। दोबारा से वही जानवरों को सुबह सुबह उठ के जानवरों को चारा डालता था। उसके बाद यह स्कूल चला जाता था। स्कूल से भी इसको निकाल दिया गया क्योंकि इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं अलजबरा मुझे समझ नहीं आती थी, तो इस वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया। उसके बाद झूठ बोल के इसने आर्मी ज्वाइन कर ली, वहां पे अपनी एज छुपाई। छोटी उम्र का था, वहां पे बताया जी कि मेरी उम्र 17 साल है, हालांकि था 16 साल का। जब उनको पता लगा तो वहां से भी निकाल दिया गया। झूठ बोलने की वजह से भी इसका कैरियर वहां पे एंड हुआ। ये भी एक लेसन है आप लोगों के लिए। कभी भी कोई भी काम जिसकी बुनियाद झूठ पे रखी जाए वो ज्यादा देर चल नहीं सकता। रेलवे लाइन में एक काम मिला तो वहां पे भी अपने बॉस से लड़ पड़ा और वो भी नौकरी इसकी चली गई। अब पढ़ाई को कंटिन्यू किया, करते करते लॉ कर लिया इसने, लॉयर बन गया। लॉ करके भी कोर्ट रूम के अंदर अपने ही क्लाइंट से झड़प पड़ा। उस बेस के ऊपर उसका वो लॉ का कैरियर भी खत्म हो गया। बोटिंग कंपनी से लेके टायर मैन्युफैक्चरिंग से लेके लैंप्स बनाने तक का इसने हर किस्म का काम करके देख लिया, लेकिन हर काम में ये बंदा फेल ही होता रहा। इस हद तक फेल होता रहा कि इसकी बीवी अपने बच्चों को लेके अपने माँ बाप के घर चली गई कि तुम तो एक टोटल फेलियर हो, जिस काम को शुरू करते हो उसमें नाकाम होते हो, लोगों से लड़ पड़ते हो। करते करते ये बंदा 40 साल की उम्र तक पहुंचा और जब 40 साल का हुआ तो इसके पास ना कोई कैरियर था, ना ही कोई डायरेक्शन थी, ना ही पैसा था। टोटल जीरो हो चुका था ये बंदा। ये बंदा क्यों 40 साल की उम्र तक नाकाम होता रहा, आपका पहला लेसन है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इस बंदे को जो प्रॉब्लम थी वो थी टेम्परामेंट मैनेजमेंट की। ये अपनी हर नौकरी पे लड़ पड़ता था। इसकी 4 नौकरियां तो सिर्फ अपने सीनियर्स के साथ लड़ने की वजह से गई। इसमें उसको ब्लेम नहीं करता। एक बच्चा जिसके सर पे ना बाप का साया हो ना माँ का साया हो, उसके अंदर कुदरती तौर पे एक एग्रेशन पैदा हो जाता है और यही इसका प्रॉब्लम था। सो आपका पहला लेसन ये है कि टेम्परामेंट मैनेजमेंट करना सीखनी है आपने। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे आपका अपना कारोबार हो, अगर आपके अंदर टेम्परामेंट मैनेजमेंट का स्किल नहीं है ना, तो चाहे आप जितने मर्जी हार्ड वर्किंग हो, आप नाकाम हो सकते हैं। ये लेसन हमें इसकी स्टोरी से मिलता है। टेम्परामेंट मैनेजमेंट क्या चीज है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये अपने अंदर एक टॉपिक है। लेकिन ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इसको नोट कर लें। हो सकता है मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बना दूं। अब 40 साल की उम्र में पास कुछ भी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। एक दोस्त इसको बताता है कि एक गैस स्टेशन है, वो तुम नौकरी कर लो। खैर, अब करने को कुछ है नहीं तो ये उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहां तक ये समझ चुका था कि लोगों से डील कैसे करना है। सो वहां पे जो भी कस्टमर आता था ना, ये उनके साथ बहुत ही हुस्न सलूक के साथ पेश आता था, क्योंकि ये अब यहाँ पे समझ चुका था कि लोगों से लड़ के झगड़ के कोई फायदा नहीं। उनके साथ बना के रखने में और उनके साथ हुस्न सलूक से चलने में ही फायदा है। और इसका रवैया इतना अच्छा था कि उस गैस स्टेशन की सेल एक ही साल के अंदर 3 गुना बढ़ गई। आप देखिए कितना फर्क पड़ा। सिर्फ एक छोटी सी चेंज वो अपने अंदर लाया
और उसने उस गैस स्टेशन की सेल्स 3 गुना बढ़ा दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन आया। अगर आप लोग कभी इसके बारे में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जब ये आया था तो उसके अंदर सारे लोगों का कारोबार तबाह हो गया था। रिसेशन था हर जगह, जिसके अंदर वो गैस स्टेशन भी बंद हो गया और इसकी नौकरी फिर चली गई। कुछ साल गुजरने के बाद जब हालात थोड़े बेहतर होने शुरू हुए तो इसको शेल कंपनी ने अपने पास एक गैस स्टेशन के ऊपर जॉब की ऑफर दी। क्योंकि इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, इसने एक गैस स्टेशन चलाया हुआ था, तो उन्होंने इसको जॉब की ऑफर दी और इसने वो जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब वहाँ पे भी इसका रवैया लोगों के साथ बहुत अच्छा था, सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। बल्कि अब ये एक स्टेप और आगे चला गया हॉस्पिटैलिटी के अंदर कि इसने वहीं पे एक छोटा सा काउंटर लगा लिया और वहाँ पे ये लोगों को खाने बना बना के मुफ्त में खिलाना शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब इसने डिस्कवर किया कि इसका असल पैशन तो कुकिंग है। अब ये वहाँ पे लोगों को मजे मजे के खाने बना के खिलाता था, मुफ्त में, कोई पैसे नहीं लेता था उनसे शुरू में। अब जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है वो इस चीज से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाउ टू डिस्कवर योर पैशन। एग्जैक्टली यही बात मैंने बताई है उसके अंदर। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो इस वीडियो के बाद जाके उसको लाजमी देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा खैर, अब ये वहाँ पे उनको मुफ्त में खाने खिलाना शुरू हो गया। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो करते करते इसने एक रेसिपी डेवलप कर ली जो कि फ्राइड चिकन की रेसिपी थी। वो लोगों को बहुत पसंद आई। इसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए। 6 कुर्सियों का इसने एक टेबल लगाया जहाँ से इसने काम शुरू किया और चंद ही सालों में 140 बंदों की सिटिंग का इसने एक होटल बना लिया। काम बहुत अच्छा चलने लग गया। लेकिन किस्मत के आगे क्या कर सकता था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो आपको पता है जंग के अंदर सारे कारोबार जो तबाह हो गए। सो इसका वो काम भी खत्म हो गया। जब तक मामला थोड़े स्टेबल हुए और चीजें नॉर्मल हुई तब तक कर्नल सैंडर्स की उम्र जो थी वो 55 साल हो चुकी थी। अब 55 साल की उम्र में इसको ये तो पता लग गया था कि मैंने लोगों से कैसे डील करना है। हार्ड वर्किंग ये हमेशा से था। इसने अपनी वीकनेसेस को भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया था। अब इसको अपना पैशन भी पता लग चुका हुआ था। ये 2 चीजें इसको पता लग चुकी हुई। सो इसने किसी के साथ पार्टनरशिप के ऊपर एक हाईवे के ऊपर एक होटल खोला। खाने बड़े मजे मजे के बनाता था, लोगों को पसंद आते थे, वो भी चलना शुरू हो गया। वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन किस्मत को एक मरतबा फिर कुछ और मंजूर था और किस्मत ने एक मरतबा फिर इसको नीचे गिराना था। जिस हाईवे के ऊपर इसका होटल था उस हाईवे के साथ ही एक बाईपास बन जाता है और सारा ट्रैफिक जो इसकी सड़क से गुजरता था अब वो उस बाईपास से गुजरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी 90% सेल्स गिर जाती हैं। और एक रिसर्च में पता लगता है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसकी आधी कीमत से भी सस्ते में उसको वो होटल बेचना पड़ जाता है। और उस होटल को बेच के जो पैसे इसको मिलते हैं और इसके सोशल सिक्योरिटी के चेक्स होते हैं जो कि $105 पर मंथ के हिसाब से इसको मिलते हैं, यही इसका कुल एसेट होता है। अब यहाँ तक इसकी उम्र 65 बरस हो चुकी होती है और एक मतलब फिर इसके पास कोई काम नहीं। आमतौर पर हमारे यहाँ एक 60 साल की उम्र का बंदा रिटायर होकर घर बैठ जाता है, वो कहता है इस उम्र में मैं क्या करूं। लेकिन आप देखें कि 65 साल की उम्र में वो बंदा दोबारा अपना कैरियर स्टार्ट करने का सोचता है। जानते हैं उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? अब आप कहेंगे कि जी वो नेवर गिव अप। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, नेवर गिव अप एक स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी जो उसको नेवर गिव अप की तरफ लेके जाती थी? वो थी उसको अपना पोटेंशियल पता था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताएं, जिनको अपना पोटेंशियल पता है? सारा दिन एक कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, एक मोबाइल स्क्रीन पे अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। या किसी को कोई लाख रुपए की नौकरी भी मिल जाती है तो वो समझता है जी मैंने तो दुनिया अचीव कर ली है। हकीकत ये है कि आपको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है। आप इस लाख रुपए की नौकरी के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उसको पता था। उसको पता था कि जो रेसिपी उसके पास है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और एक दिन पूरी दुनिया इस बात को मानेगी। और ये बात सच साबित हुई और आज KFC का नाम पूरी दुनिया में है। 3 लाइफ लेसन्स हैं जो इस स्टोरी से आज आपको मिले हैं। नंबर 1, टेम्परामेंट मैनेजमेंट, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। नंबर 2, फॉलोइंग योर पैशन। बस इसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। बीइंग ए मुस्लिम, मैं ये समझता हूँ कि आपका जो भी पैशन है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और दूसरा जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उसके कवानीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप जो मर्जी करें। नंबर 3, नोइंग योर पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पोटेंशियल को समझें। ये 3 चीज़ें जो कर्नल सैंडर्स की लाइफ से हमें मिलती हैं, इसकी सक्सेस स्टोरी से हमें मिलती हैं, इनको भी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें उसने 60 साल की उम्र में जाके सीखी हैं आप अभी अपनी यूथ के अंदर इनको सीख लें। आज इस वीडियो के बाद आप में
और आपकी कामयाबी में बिल्कुल उतना ही फासला है जितना आपकी इस उंगली और इस सब्सक्राइब के बटन में है। चाहते हुए ना चाहते हुए दोनों सूरतों में इस बटन को लाजमी दबा दें, क्योंकि एक ना एक दिन मेरी ये वीडियोस आपकी कामयाबी का जरिया जरूर बनेगी। जरिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कामयाबी देने वाली तो अल्लाह की जात है, लेकिन हो सकता है ये वीडियोस जरिया बन जाए आपकी कामयाबी का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे ये पता लगना चाहिए कि आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।